नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। हरित क्रांति इसका आशय 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास एवं उपयोग से है जिसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति के विकास का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही थे। सन 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में मैक्सिको में विकसित नवीन उच्च उत्पादक वाले गेहूं की प्रजातियों के प्रयोग से हुई। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आरंभिक दौर में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गेहूं की कृषि से हुई। हरित क्रांति के आने के बाद भारत में गेहूं में अत्यधिक वृद्धि हुई। कुछ आंकड़ों के अनुसार जानते हैं, 1964 से 65 में जहां भारत में गेहूं का उत्पादन 123 लाख टन था, वहीं हरित क्रांति के आने के बाद 1985 से 86 में 470.5 लाख टन हो गया। और वहीं 2008 और 9 की बात करें तो 806.8 लाख टन पैदावार हुई भारत में। और वहीं वर्तमान की बात करें तो 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ 68 लाख टन भारत में गेहूं का उत्पादन हुआ। आगे 22 और 23 की अनुमानित बात करें तो 11 करोड़ 20 लाख टन होने का अनुमान है और यह भारत में रिकॉर्ड उत्पादन होगा। हरित क्रांति से गहन कृषि की पद्धति आरंभ हुई, यानी कि परिणाम स्वरूप गहन कृषि की पद्धति आरंभ हुई। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से भारत में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। खाद्य संकट समाप्त हो गया। हरित क्रांति ने भारत में कृषि के जीवन निर्वाहक स्वरूप को बदला और व्यापार एवं बाजार उन्मुख कृषि मॉडल के रूप को आगे बढ़ाया। जहां भारत में पहले खाद्य संकट उत्पन्न होता था, गेहूं की खाने के लिए भी पूर्ति कम होती थी, वहीं हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं को व्यापारिक रूप से निर्यात भी किया गया। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। हरित क्रांति के प्रसार से पूंजीवादी कृषि के विकास की संभावना निर्मित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अंतर प्रादेशिक एवं अंतः प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। हरित क्रांति में तकनीकी साधनों के प्रयोग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन एवं बेरोजगारी बढ़ गई। हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं, चावल जैसे कुछ फसलों तक ही सीमित रहा। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में मात्रात्मक असंतुलन बढ़ा, जिसके कारण कुछ फसलों पर आयात संबंधी बोझ बढ़ गया। जैसे कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं, चावल बस इन्हीं फसलों पर पड़ा, जिससे बाकी और फसलों का, यानी कि बाकी और दलहन फसलें, तिलहनी फसलें, इन सब का हमें आयात करना पड़ा। हरित क्रांति के क्षेत्र में मृदा में लवणता, नाइट्रोजन संबंधी विषाक्त में वृद्धि हो रही है, जबकि भूमि की उर्वरता और नमी और जल स्तर में कमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1984 में 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90 की मध्यावधि, जो कि 1985 से 90 के बीच योजना थी, उसकी मध्यावधि समीक्षा के दौरान हरित क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसके लिए 14 राज्यों एवं 169 जिलों को चयन किया गया। इसके अंतर्गत हरित क्रांति का प्रभाव पूर्वी क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों एवं तटवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ अन्य फसलों जैसे चावल,
दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। द्वितीय चरण में निम्न तथ्यों पर जोर दिया गया। सिंचाई संबंधी साधनों के विकास के लिए संबंधित क्षेत्र को विकास कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया। भूमि जल स्तरों स्रोतों के प्रयोग के लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इन्हें छोटे छोटे पैकेटों में वितरण का निर्णय लिया गया। यानी कि जो खाद होते हैं, उर्वरक होते हैं जो कि खेती में लगाए जाते हैं, उनके लिए छोटे छोटे पैकेट बनाए गए ताकि हर छोटे छोटे किसान तक इनका लाभ पहुंचाया जा सके। कीटनाशकों पर उत्पादक को छूट दी गई जिससे अधिक उत्पादन हो सके। यानी कि जो भी कीटनाशक उत्पादन करता था उसको इस पर सब्सिडी दी गई जिससे इसका अधिक उत्पादन हो सके। तो हरित क्रांति के बारे में इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।